नहीं, वो लोग अभी अपना अलग अलग फील्ड्स में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग अपना। तो ये आपकी जो प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई है, बीएचयू की पढ़ाई है और यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें सबसे ज्यादा किसने आपको शेपअप किया या आपके दिमाग में बताया कि आपको सिविल की तरफ जाना चाहिए? सिविल सर्विसेज में जाने का सपना थोड़ा बहुत तो आई थिंक मैं बोलूंगी थोड़ा बहुत ही कॉमन लगेगा, बट ये बचपन से ही रहा है क्योंकि पापा पुलिस में थे, उन्होंने काम किया है आईपीएस आईएएस के साथ। तो पापा का हमेशा से था, ही वांटेड टू सी अस देयर, उनका था सपना कि तुम लोग भी कभी उस जगह पे पहुंचो। तो बात तो होती थी, बट एज सच हमेशा यही लगता था कि बहुत ही टफ है ये जर्नी, लेनी चाहिए, जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि एकेडमिकली मैं लाइफ साइंस में बहुत ही अच्छी थी, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो रिसर्च में जाने का भी एक बार प्लान था कि पीएचडी कर लेते हैं, बट उसके बाद जब मैं बीएचयू गई और मैंने करी अपनी एमएससी की पढ़ाई, उस दौरान फिर लगा कि टफ है बट एक बार देकर तो देखना ही चाहिए। और आई नो जो बच्चे हैं इसमें काफी लंबे समय से वो इस बात से रेजोनेट करेंगे कि जो एक बार यूपीएससी की तैयारी करने आ जाता है, जब तक उसको सक्सेस नहीं मिल जाती उसको सुकून तो नहीं आता। तो वही हुआ कि आई मैं यहाँ पर ये सोच के कि 1-2 साल में आई गेट बैक, बट हर बार की शायद थोड़ा ये चेंज हो सकता है, शायद थोड़ा ये चेंज हो सकता है, इसे करते करते। देखिए मूल बात क्या है कि पांचवें अटेम्प्ट में शक्ति ने टॉप किया। आमतौर पर लोग पहले दूसरे में या लोग तमाम तरह की असफलताओं से डर कर, तो मूल बात यह है कि एक बड़ी सफलता के लिए असफलताओं को दरकिनार करते जाना और अपने दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, वो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो मानती हैं? जी बिल्कुल यही है, क्योंकि आत्मविश्वास तो कई बार टूटेगा इस जर्नी में, ऐसे एग्जाम ही है, एक स्टेज आप पास कर लो, दूसरे में फेल हो सकते हो, दूसरा पास कर लो, फाइनल में फेल हो सकते हो। अच्छा, सोचा था इस बार टॉप कर सकती है? नहीं सर, सोच तो प्रे तो यही कर रही थी कि लिस्ट में नाम हो, दैट वाज व्हाट। हाँ, बट जब देखा कि पहले पे आई थिंक ऑफिस में मुझे वाजीराम से ही कॉल आया सबसे पहले, और उन्होंने बताया कि आपका नाम तो दिख रहा है, आप अपना रोल नंबर कंफर्म करो एक बार। मैंने कहा जी हाँ, रोल नंबर भी मेरा ही है। सो बस यही तो ये रिजल्ट आया तो आप कहाँ थी? मैं अपने फ्लैट पे ही थी, घर पे थी। पहला फोन आपको कोचिंग से गया? जी हाँ, पहला फोन मुझे बताया गया आप इस कोचिंग में काम भी करती हैं? जी हाँ, मैं वाजीराम एंड रवि में ही काम करती हूँ। अभी कुछ टाइम से मैं स्टूडेंट्स को यहाँ मेंटर कर रही थी, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए वाजीराम का ऐसा एक प्रोविजन है कि जो स्टूडेंट्स मेंस लिख चुके हैं या इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं, वो यहाँ पे आके बच्चों को मेंटर करते हैं जो आने वाले छात्र हैं। तो फिर मम्मी पापा और घर वालों से कब बात हुई? तुरंत जब ऑफिस का फोन रखा उसके बाद ही फिर मम्मी को कॉल किया, पापा को फोन किया, सबको बताया कि रिजल्ट आ गया, और इस बार पिछले बार की तरह निराशा नहीं, इस बार तो अच्छा है, एंड रैंक भी बताई, उनको भी बहुत खुशी हुई। जी। आपके और फ्रेंड्स कलीग्स उनका भी रिजल्ट है या इसमें आप ही केवल? और भी बच्चों ने दिया है यहाँ पे, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने भी तो